तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी वो कहता है कि हम बहुत ही जल्दी अब यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो जो शिप होती है उस पे जो एम्प्रेस है वो अपनी फिनिक्स का यूज़ करते हुए उसे जलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एम्प्रेस है वो कह रही होती है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो शिप का मटेरियल है वो मेरे फिनिक्स ट्रू फायर से भी जल नहीं रहा। तब उसकी सर्वेंट वो कहती है कि मैजेस्टी अब हम क्या करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उस शिप को लीड कर रहा होता है वो कहता है कि एम्प्रेस सिया टियानवे एम्पायर जो है उसने कई साल का यूज़ किया है ताकि वो आपके लिए ये जो गिफ्ट है उसको पेश कर सके। और हमें बताया जाता है इसका नाम जियांग गुई है और वो जो बोट है वो वही लीड कर रहा होता है। वो कहता है जल्दी से जो मेन एरे है उसको गन एरे को यूज़ करो, और वो कहता है फायर। और जो जियांग है वो कह रहा होता है चलो हमारे यहाँ से बाहर जाने का टाइम आ गया। और वो जितने भी लोग होते हैं वो सारे मिलके वो जो गन होती है उसको शूट कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो जो गन है उसमें से बहुत ही बड़ी फायर निकलती है। और वो जो फायर है वो सारे लोगों को जला रही होती है। और वो भागते हुए कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ हमारी कोई मदद करो। पर सारे के सारे लोग जल रहे होते हैं और वो जो गन होती है वो कंटिन्यूसली फायर की जा रही होती है। तभी जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि ये आखिर ये क्या कर रहे हैं। और उसकी सर्वेंट कहती है योर मैजेस्टी, अगर आपने इसका जो हिट है वो खाया तो मुझे लगता है कि आप या तो मर जाएंगी या तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाएंगी। योर मैजेस्टी आप कुछ तो कीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो फायर होती है वो रुक नहीं रही होती। और जो जियांग है वो उसके अंदर होता है टनल के, फिर भी उसे वो चीज़ महसूस हो रही होती है। तभी शू कहती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जियांग कहता है कि ऊपर में पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और उसकी जो एरे है वो एकदम रेड हो जाती है। और वो कहता है कि तुम लोग जो हो वो यहीं रहो, मैं पहले बाहर से चेक करके आता हूँ, फिर तुम लोग मेरे साथ आना। और जो सू है वो कहती है ठीक है। तभी जियांग जो है उस एरे से बाहर निकलता है और वो देखता है कि जितने भी ब्लड ब्लड अलायंस के उसके दोस्त होते हैं वो भी वहीं पे होते हैं। और उससे बहुत ज़्यादा रोशनी महसूस हो रही होती है। और हमें जो ब्लड ब्लड अलायंस के लीडर है उन्हें दिखाया जाता है वो जो शील्ड है उससे उस फायर को अंदर आने से रोक रहे होते हैं। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि ये एग्जिट फॉर्मेशन तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर ऐसा कौन सा डिस्ट्रक्टिव चीज़ है जो इस चीज़ को ब्रेक करने वाली है और जो लीडर हैं वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी प्रिंसेस कहती है कि ये तुम। और जो जियांग है वो कहता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो प्रिंसेस कहती है जियांग हांग। और जियांग कहता है हाँ ये मैं हूँ, मैं अंडरग्राउंड पैलेस से बाहर आ गया, पर यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। और तभी प्रिंसेस कहती है नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो उड़ते हुए कहती है जियांग हांग और जियांग के ऊपर छलांग मार देती है। और उसे प्रोटेक्ट करते हुए जो ब्लड ब्लड अलायंस के लीडर हैं वो कहते हैं कि मैं अब इसे और नहीं रोक सकता। और उनकी जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और वो जो फायर है वो अंदर की तरफ आने लगती है। जो प्रिंसेस है वो जियांग को बचाते बचाते उन पे वो पूरा अटैक आ जाता है। और जियांग मन में सोच रहा होता है ये एक्सप्लोजन आखिर ये है क्या, आखिर ये आ कहाँ से रहा है। तभी जो जियांग है वो उसका नाम लेता है प्रिंसेस का, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और जियांग को दिखाई देता है कि लगभग सारे के सारे लोग जो है बाहर में वो सारे के सारे राख हो चुके हैं जो भी थे। और प्रिंसेस का हमें हाल दिखाया जाता है, उनका हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया होता है। और वो कहती है कि टियानवे एम्पायर उन लोगों ने सबको मार दिया। तभी जो जियांग है वो कहता है तुम अभी बात मत करो। तो प्रिंसेस कहती है कि प्लीज़ जाके छुप जाओ और प्लीज़ ज़िंदा रहने की कोशिश करना और यहाँ से ज़िंदा जाना। ज़िंदा रहोगे तो तुम प्लीज़ लीग में वापस जाना और सबको बताना कि यहाँ पे क्या हुआ और मेरे फादर को बताना। तभी जो प्रिंसेस है वो अपने पास से एक टोकन जियान को देती है और हमें बताया जाता है कि जो सिंबल है वो ब्लड साइड अलायंस का सिंबल है। और वो जियांग को देती है और कहती है कि ये उन्हें दे देना मेरे फादर को। और वो बेहोश हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है। जियांग कहता है नहीं और बहुत ज़ोर से रोने लगता है। पर जियांग तभी अपने पास से एक पिल निकालता है और कहता है कि हम सब यहाँ से एक साथ जाएंगे और तुम्हें जो भी अपने फादर को कहना होगा वो तुम खुद ही कहोगी। और जो जियांग है एकदम गुस्से में कहता है टियानवो एम्पायर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो गन होती है उसने पूरी की पूरी लैंड को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और जो उस शिप को जो लीड कर रहा होता है वो कहता है कि कितने सारे टैलेंट जो है यहाँ पे मारे गए, आप जो फॉर्मर एम्परर है उनके लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है कि आप जो है वो इतने सारे लोगों के साथ मरेंगे। और वो कह रहा होता है अब जब आप वापस से अपने कफिन में जाएंगी तो बस आपको ये जो यहाँ पे जो इतने सारे लोग जो जले हैं बस उसकी स्मेल आएगी और सारे के सारे लोग जो हैं वो आपके साथ ही रहेंगे। अब प्लीज़ जो फ्यूचर जनरेशन है उसे आगे की चीज़ संभालने दो। और तभी एक सोल्जर कहता है कि अब ये एरा आपका नहीं रहा, अब जो नई जनरेशन है वो उसको वेलकम करेंगे। और वो जो बंदा होता है उसका नाम टियान वू वी होता है। वो तभी जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि हाँ
तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने भौंकने की? तुम जो मेरे सामने में इतनी बकवास सी नॉनसेंस करे जा रहे हो। और वो कहती है कि मैं तुम्हें आज बताऊंगी कि मैं जब भी अपने एक कदम को बढ़ाती हूँ तभी हमें दिखाया जाता है जो उसके सोल्जर्स होते हैं, ग्रेट सिया के बहुत सारे सोल्जर्स जो स्नो में दफन होते हैं, वो तभी जागना शुरू कर देते हैं और पूरी की पूरी जो ज़मीन है वो हिलने लगती है और वो उस ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। तभी एम्प्रेस कहती है कि ये है मेरा एरा। तभी हमें उनके सारे के सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है और वो जो लड़का होता है जो शिप को लीड कर रहा होता है वो कहता है कि ये तो ग्लूटोन आर्मी है। तभी सोचूं डेक्सिया के जो लोग हैं, मैंने सोचा था वो सारे मर चुके हैं पर तो सारे ज़िंदा हैं। अब ये जो बैटल है वो अब सभी के सभी को यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल करने वाली है और अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई बच के जा पाएगा। और वो दोनों ही हंस रहे होते हैं। तभी जो एम्प्रेस की टीम की जो जनरल होती है वो एम्प्रेस के पास आती है और रोते हुए कहती है कि फाइनली मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं आपके साथ वापस से अब लड़ पाऊँगी। आखिर ये कितनी खुशी की बात है। और जो एम्प्रेस है वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ। तभी वो लड़का जो है वो कहता है ठीक है चलो फिर इन सबको मार दो और यहाँ पे जो है वो कोई भी टिकना नहीं चाहिए। और वो कह रहा होता है कि मुझे जो है अपनी जो आर्मी है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तभी वो किसी फॉर्मेशन का यूज़ करता है और वो कहता है कि हम यहाँ पे बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो अपनी पावर का यूज़ करता है जिससे कि उसके जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनकी जो पावर है वो कुछ टाइम के लिए डबल हो जाती है और सारे के सारे सोल्जर शिप से उतरते हुए उन पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो एम्प्रेस की जो आर्मी होती है वो एक फॉर्मेशन तैयार करते हैं और पूरे के पूरे जो ग्राउंड होती है जहाँ पे उनका बैटल होने वाला होता है उसको पूरा घेर लेती है। और ये देख के जो सर्वेंट होती है वो कहती है ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल सेंगेटरी है। और ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि जो ग्रेट एम्प्रेस है उनकी जो आर्मी है वो ऐसी चीज़ का यूज़ करेगी यहाँ पे। ये अब बैटलफील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। और ये जो है वो वर्दी हैं वाइट क्लॉथ सियांगू कहलाने के लिए। तभी वो लड़का जो है वो अपनी पावर को रिलीज़ करे जा रहा होता है। वो कहता है बेसिकली जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जो ग्लूटोन आर्मी है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा है। और वो बता रहा होता है कि जो एम्प्रेस है उसके पास 5 जो कमांडर हैं और वो सारे के सारे कमांडर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। और वो कह रहा होता है कि जब एम्प्रेस मरी थी तो ग्लूटोन आर्मी उनके जो 5 पीपल थे मतलब 5 जनरल और 600 पीपल जो सेंट रियल्म के थे और 4000 पीपल जो मार्शियल रियल्म के थे वो सारे के सारे भी कॉन्टिनेंट से अचानक गायब हो गए। और वो कह रहा होता है कि अब ये चीज़ को बिल्कुल भी डिक्लाइन नहीं किया जा सकता। ये जो है वो 1000 सालों के बाद वापस से आए हैं और हम जो है हमने इनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किया था, अब इनको तो हम ऐसे ही मार देंगे। और वो कह रहा होता है कि ये जो है ये बैटल बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग होने वाली है। और वो फिर से अपनी पावर को रिलीज़ करता है और कहता है कि इन सबको बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। और वो अटैक करते हुए मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मेरा जो गन है उसमें बहुत ही कम अब पावर रह गई है और मुझे जो है एक और बार शूट करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तभी वो शूट कर देता है और तभी जो एक जनरल होती है वो उस शिप की तरफ अपने फिंगर्स को पॉइंट करते हुए कहती है कि मुझे फॉलो करो, हमें जो है उस शिप को पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। पर तभी उसके पीछे से कोई आदमी जो है वो अपनी एक्स का यूज़ करते हुए उस पर अटैक करने वाला होता है। पर तभी कोई पीछे से उसका जो सर होता है उसको काट देता है और वो कोई और नहीं वो एम्प्रेस होती है। तभी वो जो कमांडर होते हैं उसे देख के कहते हैं योर मैजेस्टी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और वो मतलब एम्प्रेस वो उड़ते हुए जा रही होती है और वो कहती है कि जल्दी से चार्ज करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ग्लूटोन आर्मी इन सबको मार दो, हम लोग इनविंसिबल हैं। और सारे के सारे लोग जो हैं वो एकदम फॉर्म में आ जाते हैं और वो जो एम्प्रेस है वो भी अपनी बहुत ज़्यादा ऑरा को रिलीज़ करने लगती है और उसके जितने भी जो सोल्जर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा जोश में आने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा पावर सर्च होती है और ये देख के वो जो लड़का होता है वो भी कहता है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जो कोई हेवन का मार्शल गार्ड होगा वो भी इससे डिस्टर्ब हो जाएगा और ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, सीजी फॉर्मेशन। अब वो अपना एक फॉर्मेशन तैयार करता है और जितने भी उसकी आर्मी होती है वो उस फॉर्मेशन में आ जाती है और वो भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तभी जो एम्प्रेस है वो उस शिप की तरफ आगे बढ़ती है और अपने पावर्स का यूज़ कर रही होती है और कहती है कि जल्दी से वहाँ से नीचे उतरो मेरे लिए। वो लड़का कहता है तुम जो इतने टाइम से 1000 सालों से एक सेल में छुपी हुई थी, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने कुछ हो? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और तुम जो इसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाओगी, क्या तुम इसको ट्राई करना चाहोगी? तभी एम्प्रेस जो है वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस पर एक अटैक करती है और जो वो लड़का होता है वो भी अपनी जो ड्रैगन कैनन है उसका यूज़ करते हुए उस पर अटैक करता है। तभी वो लड़की उसको देखते हुए कहती है ये तो ड्रैगन स्पिरिट है, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? तभी वो लड़का कहता है कि ये तो सारा थैंक्स है हमारी मैजेस्टी का, उन्होंने अपनी ट्रेजर में से हमें कुछ दे दिया ईस्ट चाइना सी से।
तभी एम्प्रेस एकदम गुस्सा हो जाती है। वो कहती है ईस्ट चाइना सी, तुमने आखिर वहाँ से क्या रिमूव किया। तभी उससे जो उसके पुराने साथी होती है उसकी याद आ रही होती है। उसका साथी कह रहा होता है कि मैं यहाँ मर नहीं रहा, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, अब मुझे ईस्ट चाइना सी को प्रोटेक्ट करना है। और वो जो लड़का होता है वो अपनी कैनन को शूट करता हुआ कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने जो है बहुत ही सही गैस किया है। और वो कैनन को शूट करने लगता है और वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे जो बाकी के सोल्जर्स हैं वो भी तुम्हारे साथ मरने के लिए आएंगे। और ये जो तुम्हारा साथी है जिसकी स्पिरिट को हम यूज़ कर रहे हैं, सोल स्पिरिट को, वो भी जो है वो तुम्हारा लव वाला है ना, इसीलिए हम तुम्हें उसी के हाथों से मारेंगे। तभी जो एम्प्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको ऐसे ट्रीट करने की, और वो भी अपनी पावर को रिलीज़ करने लगती है। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों की बैटल में अब क्या होने वाला है। यहाँ पे अब फिनिक्स वर्सेस ड्रैगन की फ़ाइट होगी। तो दोस्तों, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।